हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें 3.765 को नंबर लाइन पर शो करना है और कैसे शो करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। तो इसमें क्या होगा, हम नंबर लाइन में मैग्नीफाई करते करते जाएंगे और 3765 को उस पर शो करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, यहाँ पे 765 तीन नंबर हैं। तो हम तीन तो नंबर लाइन बनाएंगे ही और एक एक्स्ट्रा में बनाएंगे। तो जो सबसे पहली नंबर लाइन होगी वो नॉर्मल नंबर लाइन होगी। कैसे, देखिए, ये हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर -1 -2 -3 और ये यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल नंबर लाइन है। अब हमारा मेन नंबर लाइन का काम शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3। तो 3 यहाँ पर इधर है और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो अभी हमारा फोकस इन दोनों पे, हमें 3 और 4 को करना है मैग्नीफाई। 3 और 4 के बीच के स्पेस को हमें क्या करना है, मैग्नीफाई करना है, मतलब जूम करना है। अब हम 3 को यहाँ पे ले आएंगे। पहले एक नंबर लाइन और बना लेते हैं, ये बना ली। अब इसको हम इससे जोड़ देंगे क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन गया है, 3 बन गया है। और ये वाला पॉइंट हमारा बन गया है 4। क्यों, क्योंकि हमने 3 और 4 को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया। अब इसके बीच वापस 10 पार्ट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अभी हम क्योंकि रफली कर रहे हैं तो ये इक्वल नहीं दिख रहे हैं, पर हमें 10 पार्ट करने हैं इनके बीच। तो ये है 3.0 और ये है 4.0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3.1 हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद कौन आ जाएगा, 4.0। अब देखो हमारा काम क्या है, 3 के बाद 0.7 दिख रहा है हमें, तो 3.7 कहाँ है, इधर है। तो अब अगली स्टेप में 3.7 और उसके आगे कौन है, 3.8। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो हो जाएगा मैग्नीफाई। तो एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 3.7 को इससे जोड़ेंगे और 3.8 को इससे। तो ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। अब इसको बराबर बांटना है 10 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3.7 है, मतलब 3.70 है, ये 3.80 है। यहाँ पे कौन आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और इसके बाद 3.80। हमारा काम है 3.7 को जूम कर लिया। अब 3.76 पे आना है, मतलब इधर पर आना है। तो 3.76 और उसके आगे कौन आएगा, 3.77। अगली स्टेप में ये हो जाएंगे जूम, तो ये एक और नंबर लाइन बनेगी। अब इसको मैग्नीफाई करते हैं, 3.76 को और 3.77 को। तो इसको पकड़ के यहाँ ले आए और 3.77 को पकड़ के यहाँ ले आए। ओके,
3.76, 3.77। अब ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, वापस 10 पार्ट होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और ये क्या है 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। हमारा विजुलाइज करने को क्या बोला था उन लोगों ने 3.765 को, तो ये रहा वो नंबर जिसे हमें विजुलाइज करना था, जो हमने मैग्नीफाइंग मेथड से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से विजुलाइज कर दिया। तो ये हमें मिल गया 3.765। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विजुलाइज 4.26 और 26 पे बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें 4.26 को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 4. ये तो हो जाएगा 26, 26, 26 कभी ख़त्म नहीं होगा, 26 रिपीट होता जा रहा है। हमें 4 प्लेसेस तक, तो ये हो गए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड और ये 4, ये 4 प्लेस हो गई। हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है। ठीक है, तो अब अपन करते हैं विजुलाइजिंग 4.26 ऑन नंबर लाइन। तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, मतलब हमें 4 नंबर लाइन तो बनानी है, एक एक्स्ट्रा में बनानी है, मतलब 5 नंबर लाइन बना के रखनी है। तो पहले ही बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो सबके बगल में लगा देना एरो, क्योंकि लाइन है ये तो आगे बढ़ती रहेगी। फर्स्ट वाली जो नंबर लाइन है वो नॉर्मल नंबर लाइन होगी, मतलब बीच में 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो यहाँ पे कर देते हैं 0। उसके बाद इक्वल, देखो पिछली वीडियो में जब हम पिछली क्वेश्चन में हम कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो गया था, वो क्योंकि हम हाथ से कर रहे थे। आपको बिल्कुल मेजर करके करना है कि जो जितने भी डिस्टेंस है वो सेम यूनिट के हों। अगर 1 यूनिट चला रहे हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट तो 2 यूनिट, पर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसमें हम सेम करते हैं। ये रखा 0 पे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो हमारा पहला नंबर क्या है 4, मतलब यहाँ पे हमें किस चीज़ से मतलब है, बस इस 4 से। तो इस 4 को खींच के यहाँ लाएंगे, फोर के बाद वाले नंबर को यहाँ, मतलब 5 हो जाएगा यहाँ। ये हो गया 4 और ये हो गया 5.0.0। अब यहाँ पे 10 पार्ट करने हैं हमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, तो करते हैं। इक्वल होना चाहिए, तो ये हमने कर लिए 10 इक्वल पार्ट जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं।
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर 5.0। अब देखो 4.2 पॉइंट के बाद क्या है 2, मतलब ये वाला पार्ट, इसके आगे कौन है 4.3। तो अब हम इन दोनों के बीच के पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये इधर और ये इधर। अब देख लेते हैं 10 इक्वल पार्ट में करना है। ये मेरी 13 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मतलब 1.33 करेंगे अगर हम, तो 10 इक्वल पार्ट में हो जाएगा, मतलब ये 1 और ये 3। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो इक्वल पार्ट में काटने के लिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ये 10। ओके, लिख देते हैं नाम। ये हो जाएगा 4.20 और ये हो जाएगा 4.30, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये हो गया 4.30। देखो 4.2 तक हम आ गए, अब कहाँ है 4.26 चाहिए, तो 4.26 हमें मिलेगा यहाँ पे। तो ये रहा 4.26। अब हम इसको खींच के ले आएंगे यहाँ पे, और 4.27 जो है, मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपको चाहिए वो इस साइड और उसके एक बाद वाला जो आना है वो इधर खींच के आ जाएगा, और फिर हम इनके बीच के पार्ट को मैग्नीफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4.26 हमारे कुछ क्या चाहिए 4.26, तो आगे के नंबर इन्हीं के बीच में मिलेंगे, इसलिए। अब ये हो जाएगा 4.260 और ये हो जाएगा 4.270। इसके बीच वापस से 10 सेगमेंट करने हैं, तो वो ऐसे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बट गया 10 पार्ट में। ये हो गया 4.261, 4.262, 263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये 4.270। अब क्या चाहिए हमें 26 के बाद, अब चाहिए वापस से 2, मतलब 4.262, तो ये इधर आएगा और 263 इधर जाएगा, तो ये इधर आया और 263 वापस इधर गया। इस लाइन के वापस से हमें 10 पार्ट करने हैं छोटे छोटे, तो ये हो गया ये 4.2620, 4.2630। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटे पेन से लिखते हैं, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। हमें क्या चाहिए था 4.2626, कहाँ रहा, ये रहा 4.2626, दैट इज़ 4.2626। तो इस तरीके से हमने विजुअलाइज करा इन दोनों क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।